हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज की मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में, यानी रोमन नंबर्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखा था। आई होप आप लोगों को आ गया होगा और आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब रोमन न्यूमरल्स देखते हैं क्या होते हैं। वी हैव यूज द न्यूमरल सिम्बल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 फॉर राइटिंग ऑल द नंबर्स लर्नड सो फार। हम अभी तक किन न्यूमरल्स का यूज़ करते थे? 1, 2, 3, 4 इन सभी का। दीज आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और इन न्यूमरल्स को क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स आर रिटन विथ ओनली 7 बेसिक लेटर्स। दीज लेटर्स आर, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो ओनली 7 बेसिक लेटर होते हैं। उनमें वो क्या क्या है? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। इन 7 से मिला के ही रोमन नंबर किसी का भी बन जाता है। द रोमन न्यूमरल्स विद द करेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो। रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और हिंदी अरेबिक न्यूमरल्स दिए हुए हैं, मतलब किस रोमन नंबर को किस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आई है, आई का मतलब होता है 1 हिंदू अरेबिक में, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। ये आपको लर्न करने होंगे। इन्हीं से सारे रोमन नंबर्स बन जाएंगे आपके। किसी का भी रोमन नंबर बनाना हो ये लर्न कर लीजिए और कुछ रूल्स को लर्न कर लीजिए। आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर बना सकते हो। यूजिंग दीज 7 सिम्बल्स द नंबर कैन बी रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। इन 7 सिंबल का यूज़ करके हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल में लिख सकते हैं। बी कैन फॉर्म रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 39 बाय यूजिंग जस्ट 3 सिंबल आई, वी एंड एक्स। और 39 तक के रोमन नंबर लिखने के लिए हमें ओनली 3 रोमन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, आई, वी और एक्स। तो आपकी सिलेबस में अभी ओनली 39 तक के ही रोमन नंबर के बारे में बताया गया है। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स अप टू 39। तो रूल क्या है इनके, किस तरह से लिखते हैं? रूल फर्स्ट, इफ़ आर न्यूमरल इज रिपीटेड इट मीन्स एडिशन। मतलब कोई भी लेटर, रोमन का कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब होता है एडिशन, मतलब उसको उतने टाइम्स ऐड करते जाना है। अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड अप टू अ मैक्सिमम 3 टाइम। और कोई भी रोमन न्यूमरल लगातार सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा बार वो रिपीट नहीं किया जा सकता। हाउ एवर वी इज़ नेवर रिपीटेड, और वी को कभी दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका आई को 2 बार रिपीट किया, तो मैंने कहा जितनी बार रिपीट करते हैं उसको उतने टाइम्स ऐड कर देते हैं। आई का मतलब, इसका मतलब 1 प्लस इसका भी मतलब 1, तो ये हो गया आपका 2। आई का मतलब 2। इसी तरह देख लीजिए एक और, जैसे ये दिया है एक्स और एक्स का मतलब आप जानते हैं 10 होता है, तो एक्स का मतलब 10 प्लस एक्स का मतलब 10, मतलब जितने टाइम्स भी दिया है उतने टाइम्स उसकी वैल्यू ऐड करते जाइए, और मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखा होता है। ठीक है, ये तो ये रूल था। सेकेंड है, इफ़ ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन आफ्टर ए लार्ज न्यूमरल देयर वैल्यूज़ आर एडेड। मतलब जब किसी लार्ज न्यूमरल के बाद स्मॉल न्यूमरल लिखा है, मतलब लार्ज के राइट में लिखा है, तो दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, मान लीजिए वी और आई है। ठीक है, वी की वैल्यू आप जानते हैं 5 होती है और आई की वैल्यू होती है 1। तो वी इन दोनों में लार्ज कौन हुआ? वी लार्ज हुआ, तो वी के बाद लिखा है ना आई, वी के राइट में लिखा है। तो अगर बिग वाला लेफ्ट में हो और स्मॉल वाला राइट में हो तो दोनों को ऐड कर देते, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 1, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 1, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आई की 6। इस तरह से। ठीक है, लेकिन बिग न्यूमरल आपका लेफ्ट में होना चाहिए और स्मॉल न्यूमरल राइट में होना चाहिए, तब ऐड कर देते हैं दोनों को। इसकी अपोजिट, अगर रूल थर्ड है, इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन बिफोर अ लार्जर न्यूमरल। मतलब जब लार्ज न्यूमरल के पहले आ जाए स्मॉल न्यूमरल तो माइनस कर देते हैं वो। जैसे इसी की तरह ले लीजिए आई और भी मतलब 5, आई मतलब 1। ठीक है, तो अब ये लार्ज के पहले आ गया आई,
आ गया ना, 1 स्मॉल होता है 5 बिग होता है, तो आपका लार्ज के पहले स्मॉल आ गया, तो क्या करते हैं जो उसके राइट वाला न्यूमरल है बिग वाला उसमें से स्मॉल को माइनस कर देते, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगी IV की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स। इनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं आपको 21। ठीक है, 21 है आपका इधर। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लीजिए 20+1। आई होप एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों को आता होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म 20+1, तो 20 का लिख लीजिए। 20 का क्या होगा, 10 और 10, 2 टेंस मिला के 20 बनता है ना, तो 20 का तो होता नहीं है कुछ, इसलिए 10 और 10, 10 और 10 अगर दो साथ में रिपीट है तो इसका मतलब क्या होता है, एडिशन। तो 10 + 10 20 का ये हो गया, और 1 का I, तो 21 का क्या हो जाएगा, XXI। ये पूरा साथ इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है 12 एग्जाम्पल। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इनको हिंदू अरेबिक में लिखना है। जैसे मान लीजिए ए वाला है, ठीक है, ए है आपका XVI। ठीक है, अब आपने देखा कि x की वैल्यू, सभी की वैल्यू आपको लर्न करनी होगी 10, v की वैल्यू क्या होती है 5, i की 1, i की 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल वैल्यू वाले हैं वो राइट साइड में है और जो बिग वैल्यू वाले हैं वो लेफ्ट साइड में। मतलब क्या होगा, इनका एडिशन होगा। बिग पहले आए, स्मॉल बाद में आए, तो क्या होता है एडिशन। तो सबको ऐड कर दो, 10 + 5 + 1 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 17। 17 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक और देख लीजिए सी वाला। इसमें x की वैल्यू क्या होगी 10, इसकी वैल्यू क्या होगी 10। ठीक है, अब ये जो है IX लिखा है। ठीक है, स्मॉल पहले आ गया, बिग बाद में आया, तो वही आप रूल फॉलो करेंगे कि बिग में से स्मॉल को माइनस कर देंगे। तो 10 स्मॉल पहले आ जाए तो उसके जस्ट जो राइट में न्यूमरल है उससे उसको माइनस कर देते हैं उसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू 10 और I की 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 10 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 9, तो आंसर आ जाएगा 29। इज़ दैट क्लियर। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 1.8 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए 1.8 का भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले है, आपको इनको हिंदू अरेबिक में लिखना है। इसका आप देख लीजिए, IX जे वाला देख लीजिए, IX। ठीक है, तो I पहले आ गया, स्मॉल पहले आ गया और X बड़ा है, तो क्या कर देंगे X की वैल्यू में से I की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, इसी तरह से देखिए राइट द रोमन नंबर्स न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। बी वाला जो है इसका, इसमें रोमन न्यूमरल लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया गया है, मान लीजिए हम देखते हैं डी वाला 25, तो 25 का एक्सपेंडेड फॉर्म 20 + 5। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x और x मतलब 20, 10 + 10 + 5 को क्या बोलते v, तो x v। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक और देख लीजिए 39 का देख लीजिए, 39 के वाला है ये आपका।
ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई भी न्यूमरल 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता है, मतलब ओनली 3 टाइम मैक्सिमम लिमिट है। तो आप क्या करोगे, 30 + 9। ओके, अब आप 30 को तो लिख सकते हो ना, 3 टाइम मैक्सिमम लिमिट है तो 3 टाइम तो कर सकते हो ना। तो 10 + 10 + 10, ठीक है। अब 9 का कैसे करोगे, 9 10 से 1 कम होता है, ठीक है। तो 1 कम होता है, यानी हम अगर i पहले लिख दें और x बाद में लिख दें तो ये इसकी वैल्यू 9 नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो स्मॉल वाला है वो हमने पहले लिख दिया और बिग वाला बाद में लिख दिया। तो स्मॉल अगर पहले आ जाए तो बिग में से माइनस हो जाता ना। तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आई एक्स की वैल्यू कितनी, 9 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर होगा x x x i x। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.8 बोथ क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे।